तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले। अब आप कहोगे यार इंग्लिश में क्या खास होने वाला है, क्या आप पढ़ाओगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी में देख सकते हो बहुत सारे आपको नए और पुराने शब्द मिल रहे होंगे। नए पुराने से मतलब है कुछ शब्दों को आपने देखा होगा, कुछ शब्द आपके लिए नए होंगे। जैसे एक शब्द नया हो, ये शब्द नया है, तो कैसे आप शब्दों को पढ़ सकते हो। कभी कर क्या होता है बच्चों, जो हम शब्द देख लेते हैं तो वो शब्द हम रट लेते हैं या हमको उसका उच्चारण मालूम होता है, जैसा शब्द देखते हैं पढ़ लेते हैं। लेकिन जब नया शब्द आता है अंग्रेजी का तो हमारा जुबान लड़खड़ाने लगता है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा ना हो, तो आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी में एक एक मात्रा के साथ हाथ पकड़ कर, कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के एकदम जीरो से सिखाओ, तो जीरो से सिखाने वाले हैं। तो जीरो से सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इन मात्राओं को पढ़ाने वाले हैं। जिसमें से आज के इस वीडियो में हम आई की मात्रा पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आप आई की मात्रा क्यों पढ़ा रहे हो। आई की मात्रा को तो छोटी ई या बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं बच्चों। आई की मात्रा जो है कि छोटी ई या बड़ी ई होगी, आई की मात्रा को उच्चारण अ के रूप में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, मैं एक शब्द लिखूं FIRST, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे फर्स्ट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, फर्स्ट पढ़ोगे। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर आई को आपने कुछ नहीं पढ़ा, आई एक तरीके से साइलेंट रहा। तो चलो बताता हूँ। देखो बच्चों, कभी भी बच्चों आई के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आई, इसको आई से मत पढ़ना। कभी भी आई आए, आई के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट बाद ई आए, तो ई साइलेंट होगा और आई का उच्चारण बच्चों आई के रूप में करेंगे। आई का मतलब हुआ आ की मात्रा और छोटी ई के रूप में हम करेंगे। चलो ध्यान दो, जैसे ये कौन सा अक्षर है बच्चों, बी, तो बी से बच्चों ब हो जाएगा। आई है, हाँ, आई के बाद के है, तो के क्या कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो आ का मात्रा, आई की मात्रा, आ की मात्रा हो गया और ई हो गया। फिर के से बच्चों क हो गया, ई आपका साइलेंट हो गया आपका बाइक। क्या हो गया, बाइक हो गया। उसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर बड़ी ई मात्रा रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों टी से बच्चों ट हो गया, आई है, आई के बाद क्या है, एम है, तो एम कॉन्सोनेंट है, तो एम का म लिखेंगे, ई क्या, ई साइलेंट होगा, तो आई को क्या लिखेंगे, आ की मात्रा और बड़ी ई लिख देंगे, आई हो गया। एम से क्या लिखेंगे, एम से म लिख देंगे, हो जाएगा टाइम हो जाएगा। उसी प्रकार फिर बच्चों एफ से फ हो जाएगा, आई से आ की मात्रा और ई हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। उसी प्रकार लाइन हो जाएगा, LIN, लाइन हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ो। ऐसे से बच्चों श हो जाएगा, आई से आ की मात्रा और ई हो जाएगा, एन से न हो जाएगा साइन हो जाएगा, ई साइलेंट होगा। मतलब कहीं पर भी आई कॉन्सोनेंट ई आए तो आई पढ़ेंगे। एकदम मतलब विस्तार से, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा मतलब टॉपिक नहीं जो बहुत कठिन है, बस इतना याद रखना, आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है, AEIOU को छोड़ दो, जो अक्षर बच गया वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद ई आए तो ई को नहीं पढ़ेंगे, आई को आ की मात्रा लगा देना, ई लिख देना, और कॉन्सोनेंट जो भी रहेगा, एम रहेगा, पी रहेगा, एल रहेगा, एस रहेगा, उसको लिख देना उसकी हिंदी, और शुरुआत में जो रहेगा उसकी हिंदी लिख देना, अंग्रेजी पढ़ देना, सिंपल। देखो ये देखो, आर है, आर से र लिख दो, आई है तो आ की मात्रा और ई लिख दो, सी है तो सी का स हो जाएगा, राइस हो गया, ई साइलेंट होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एन से न हो गया, आई से आ की मात्रा हो गया, सी से स हो गया, नाइस हो गया। उसी प्रकार ध्यान दो, एस से स हो गया, आ से आ की मात्रा और ई हो गया, डी से ड हो गया, साइड हो गया। उसी प्रकार WH से व हो गया, आई से आ और ई की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया, वाइट हो गया। चलिए इसको पढ़िएगा, इस शब्दों को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखो, कभी भी प्यारे बच्चों यदि आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए, आई कभी भी दो अक्षरों के बीच में आए, तो आई का उच्चारण किस रूप में करेंगे, छोटी की मात्रा के रूप में करेंगे। किसकी मात्रा, ये तो बड़ी की मात्रा और ये छोटी की मात्रा, ये वाला छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एस से स होगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, सिट हो गया। बी से ब होगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, बिट हो गया। एच से ह होगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट हो जाएगा। एल से ल हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, पी से प हो जाएगा, लिप हो जाएगा। पी से बच्चों प हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, पिन हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे इस तरीके से। अब चलो नीचे थोड़ा सा शब्द बड़ा आ जा रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा, इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान दो।
एफ से क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे। आई से क्या पढ़, छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। एस एच को फिर क्या पढ़ते हैं, शॉप पढ़ते हैं। फिश हो गया, ठीक है। चलो अगला शब्द है एम से बच्चों म हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एल से लॉ हो जाएगा, के से बच्चों क हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अगला शब्द है आर से बच्चों र हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन से आधा न होगा तो बिंदी लगा देते हैं, के से क हो जाएगा रिंग, इसको ग कर देंगे, जी से ग हो जाएगा रिंग हो जाएगा। रिंग मीन्स अंगूठी। चलो अगला से देखो, एस एस से क्या होगा, श हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, सिप हो जाएगा। चलिए इस शब्द को, ये गलत, इसको वाइंड पढ़ेंगे, वाइंड। आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में एन है, इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो अगला शब्द देखो, अगला है ए आई और ई आई। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में ए आई या ई आया तो इसका उच्चारण ए के रूप में पढ़ेंगे, यानी ए की मात्रा और य के, इसको काट दो, यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं हो जा रही, इसको नहीं, यहाँ पर ए आई आया ना, आई आ रहा है। देखो कभी भी अंग्रेजी में ए आई या ई आई आए तो उसका उच्चारण ए और अ के रूप में पढ़ेंगे, ए की मात्रा और अ के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो। जैसे एच से ह हो गया, ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और अ पढ़ देंगे, आर से र पढ़ देंगे, हो जाएगा हेयर। अगला एफ से बच्चों फ पढ़ देंगे, ए आई को ए की मात्रा और अ पढ़ेंगे, आर से र पढ़ेंगे, हो जाएगा फेयर। अब आपके मन में सवाल आ गया ना कि ए की मात्रा प्लस अ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए आई है तो ए आई को यहाँ पर ए और क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। कब पढ़ेंगे, जब ए आई के बाद आर आए तब। ए आई के बाद आर आए मतलब अगर मान लो ए आई आ गया, आर आया नहीं, तो वहाँ पर ए की मात्रा और अ नहीं पढ़ेंगे, आर भी होना चाहिए तभी पढ़ेंगे। इन सब में देखो आर भी है, इधर आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, सब में आर है, तब जाके ए और अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर नहीं हुआ तो नहीं पढ़ेंगे। अगला देखो सी एच से क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ए आई आर है तो ए की मात्रा य हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। पी से प हो जाएगा, ए आई आर है तो ए आई को ए और अ पढ़ देंगे, अ पढ़ देंगे, आर से र, पेयर हो जाएगा, एयर हो जाएगा। इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। अब चलिएगा ई आई आर को देखते हैं। ई आई आर होगा तो भी ए होगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा। एच से ह हो गया, ए आई को ए की मात्रा और अ हो गया, आर को र, हेयर हो गया। अब देखिए टी एच का द हो गया, ई आई को ए की मात्रा और अ हो गया, आर से र, देयर हो गया। इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अगला शब्द है आई आर। कभी भी अंग्रेजी में अगर आई आर हो तो आई आर को और पढ़ते हैं, और मतलब आई का उच्चारण अ के रूप में होगा, और हिंदी में बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी बच्चों अगर आपको यहाँ पर जो है आई और आर साथ में आए तो आई का उच्चारण अ के रूप में करें, और अ की कोई मात्रा नहीं तो छोड़ देंगे, आर का र लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। जैसे बी का ब लिख देंगे, आई आ रहा है तो आई की मात्रा नहीं होती है, मतलब आई का मात्रा तो अ होगा ना, अ का कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलो उसको छोड़ देंगे। अब आर डी बच गया, तो आर और डी दो कौन से एक साथ है तो डी का ड लिख दो, आर को आधा र के रूप में लिखो, क्योंकि दो कौन से एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है, तो हो गया बर्ड हो गया। उसी प्रकार जी का ग हो गया, आई को छोड़ दो, अ का अ होगा, अ का चिन्ह नहीं होता, आर को आधा र लिख दो, एल को पूरा ल लिखो, हो गया गर्ल हो गया। एफ को फ लिख दो, आई छोड़ दो, आर एस टी है तो एस को आधा स, टी को ट लिख दो, आर एस टी लिख दो, फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। अगला शब्द देखो सी एस एस एच से क्या होगा, श हो जाएगा। आर टी है तो टी से ट हो जाएगा, आर से र हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इसको क्या पढ़ेंगे, टी एच को क्या पढ़ते, थ पढ़, थ से थरबूज। अब यहाँ पर आर और डी है, डी का क्या होगा, ड होगा, आर लिख दो, हो गया थर्ड, थर्ड मीन्स होता है तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब इसको देखो, सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, आई को छोड़ दो, फिर सी है तो फिर सी को क्या, सर्कल होगा, यहाँ पर सर्कल हो, यहाँ पर देखो सी है ना, सी को यहाँ पर स पढ़ेंगे। अब देखो जो सी आपका होता है इसको स और क दोनों पढ़ते हैं। कैसे हम ये जानेंगे कि जो हमारा सी होता है उसको स पढ़ना है या क पढ़ना है,
अगर कभी भी बच्चों अंग्रेजी में सी के बाद आई हो, तो यहाँ पर ऐसे लिखो, सी के बाद आई हो या सी के बाद ई हो, तो सी का उच्चारण स के रूप में होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ देखो सी के बाद आई है, तो इसलिए सी का उच्चारण स के रूप में हो जाएगा। आई का अ होगा, छोड़ दो, फिर सी के बाद एल है, ई तो बाद में है ना, जस्ट बगल में नहीं है, तो इसका उच्चारण क के रूप में हो जाएगा। आर हमारा बच गया, तो आ का इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी और एल दो कौन से एक साथ है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, क को आधा क लिखेंगे, आधा क, सर्कल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सर्कल इस तरीके कर दो, सर्कल, ये आपका 30 हो गया, 30, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो बाकी इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश आप कीजिएगा कि आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते, इसको छोड़ देना, ठीक है। चलो अगला शब्द देखो, अगला शब्द है IGH। कभी भी अंग्रेजी में IGH आए तो उसको आई पढ़ोगे, आ की मात्रा और ई पढ़ोगे, आ की मात्रा और ई। कैसे? एल से क्या पढ़ोगे, ल पढ़ोगे। IGH है तो आ की मात्रा और ई पढ़ देंगे, टी को ट पढ़ देंगे, लाइट हो गया। एन को न पढ़ेंगे, IGH को आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ देंगे, नाइट हो जाएगा। आर को बच्चों र पढ़ देंगे, IGH को आ की मात्रा और ई पढ़ देंगे, टी को ट पढ़ देंगे, राइट हो जाएगा। उसी प्रकार एफ से फ कर देंगे, IGH को आ की मात्रा और ई कर देंगे, टी से ट पढ़ देंगे, फाइट हो गया। उसी प्रकार देखो बी आर है तो बी का ब हो गया, आर का र हो गया, IGH है तो आ की मात्रा और ई हो गया, टी का ट हो गया, ब्राइट हो गया। अगला शब्द है एस का स हो गया, आई को आई की मात्रा और ई कर देंगे, टी का ट कर देंगे, साइट हो गया। इसी प्रकार माइट आपका हो गया, टाइट हो गया, फ्लाइट हो गया, फ्लाइट हो गया, हाई हो गया। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। इनको खुद से पढ़ने की मतलब कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला शब्द है IND का, IND। तो कभी भी अंग्रेजी में अगर आई के बाद IND आए तो इसको आइंड पढ़ेंगे। आइंड मतलब आ की मात्रा प्लस न, आधा न और ड पढ़ेंगे। आ की मात्रा, आधा न और ड पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। एफ को फ पढ़ेंगे, IND है तो आ की मात्रा पढ़ देंगे, ई पढ़ देंगे, उसके बाद आधा न और ड, फाइंड हो गया। एम को म पढ़ देंगे, आ की मात्रा और ई पढ़ देंगे, आधा न और ड, माइंड हो गया, ब्लाइंड हो गया। इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। अब जरा इसको ध्यान देना, इस शब्दों को आप बस इतना याद रखो, IND कभी भी साथ में आए तो यहाँ पर IND को क्या पढ़ो, आई को तो आ की मात्रा प्लस ई पढ़ेंगे, यानी आई की मात्रा होता है, इसको आई ही पढ़ते हैं हम लोग अक्सर, आई ई पढ़ते हैं। तो आई को तो आई पढ़ दे रहे हैं, आ की मात्रा भी ई भी है, एन और डी दो कौन से एक साथ है तो आधा न और डी पढ़ेंगे। के शुरुआत में लगा तो काइंड हो जाएगा आपका, इस तरीके से सब। तो ऐसा हुआ ना आपका, के का तो क हो गया, आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा, आई की मात्रा के लिए आ लगा दिए और ई लगा दिए। एन और डी दो कौन से एक साथ है, बीच में मात्रा है तो आधा न पूरा ड कर दिए, काइंड हो गया। BL, अब देखो BL दो मात्रा एक साथ है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो आधा ब हो गया, पूरा ल हो गया। आई के लिए आ की मात्रा और ई कर दिए, डी का ड कर दिए, ब्लाइंड हो गया, आधा न भी लगाएंगे, ब्लाइंड हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर बिहाइंड हो गया। बिहाइंड कैसे हुआ, बी से ब हो गया, ई से आपका जो छोटी की मात्रा हो गया, एच से ह हो गया, आई के लिए आ की मात्रा और ई लगा दिए, एन से न हो गया, डी से ड हो गया, बिहाइंड हो गया। बिहाइंड में पीछे हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, आर से र पढ़ देंगे, आर खत्म हो गया, ई से छोटी की मात्रा पढ़ देंगे, छोटी की मात्रा खत्म हो गया, एम से म पढ़ देंगे, एम खत्म हो गया, आई के लिए आ की मात्रा और ई लगा देंगे, आई भी खत्म हो गया। एन और डी दो कौन से एक साथ है इसलिए आधा न पूरा ड लिख देंगे, एन और डी भी खत्म हो गया, ई आर लास्ट में होता है तो र लिख देंगे, रिमाइंडर हो गया। ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन दो शब्दों को खुद से पढ़ना, कुछ नहीं है, आसान है शब्दों को पढ़ना, ठीक है। चलो तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये रहा मतलब जो आपका आई था, तो आई का कब किस तरीके से उच्चारण होता है, इसके उच्चारण के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैंने उन सबको बताया। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।